हमको सता रहा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसके विनाश की लीला का सूत्रपात हमने कर दिया है। इसकी पत्नी का नाम है कयाधु, उसके 4 बेटा हुए, अनुराग, प्रहलाद, सहलाद और सबसे छोटा बेटा प्रहलाद। जन्म से ही भगवान की भक्ति की बीमारी इनको लग गई थी, भगवान के भक्त हो गए थे। तो जब बड़े हुए तो हिरण्यकशिपु ले जाकर के संडामर के विद्यालय में नाम लिखवा दिया। छल कपट की विद्यालय है। संडामर का कौन है? शुक्राचार्य जी के बेटा है। वहाँ छल कपट की विद्या पढ़ाई जाती है। उसी विद्यालय में रहने लगे। जो मास्टर जी पढ़ाते ये सुन लेते लेकिन गुनते एक भी नहीं थे। एक दिन हिरण्यकशिपु आया, प्रहलाद को अपने गोद में बिठा लिया और प्रहलाद से पूछा बेटा कौन सा पाठ बढ़िया से तुमने याद किया है, कोई पाठ बढ़िया सा सुनाओ। तो प्रहलाद ने कहा तो सुनिए। सुनाओ। तो प्रहलाद कहने लगे तत् साधु बन्ने सूर्यवर्य देहिना सदा समुद्रवन्निधिया सद्गृहा हित्वातपातं गृहबन्धकूपं वनं गतो यत हरिमाश्रयेत। मैंने यही पाठ बढ़िया सीखा है कि भगवान ने ये सुंदर शरीर दे दिया है तो ये घर गृहस्थी के माया जंजाल में मत पड़े रहो। हित्वातपातं गृहबन्धकूपं, ये अंधकुआं है गृह गृहस्थी। तो हिरण्यकशिपु ने कहा क्या करें? तो बोले वनं गतो, वन में जाओ, वहाँ क्या करो? तो बोले हरिमाश्रयेत, भगवान श्री हरि विष्णु का भजन करो। अरे राम राम, तब तक तो आग बबूला हो गया कि मैं विष्णु का द्रोही और मेरा बेटा ही मुझे भगवान की भक्ति सिखा रहा है। लेकर तलवार दौड़ा कि इसको काट दूं, लेकिन मन में आया कि इसकी क्या गलती है, जो मास्टर पढ़ाएगा वही तो पढ़ेगा। तो तलवार लेकर संडामर की तरफ दौड़ा। संडामर जी ने हाथ जोड़ लिया कि महाराज मेरी गलती नहीं है, मैंने ये नहीं पढ़ाया था इसको। तो तुमने नहीं पढ़ाया तो तुम्हारे स्कूल में कोई विष्णु का गुप्तचर होगा। देखो अगर दोबारा मैंने ये बात सुन लिया, ये विष्णु का प्रेमी निकला, तब मैं तुम्हारा भी वध कर दूंगा। चला गया। कुछ दिन के बाद पुनः आया। अब की बात पुनः प्रहलाद को बिठाया। अब फिर पूछने लगा कि कुछ पाठ याद किया? तो प्रहलाद ने कहा अब तो 9 पाठ याद हो गए, सुनाओ। तो 9 पाठ किया है, भगवान की नवधा भक्ति है, उसी को सुना दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम एत पुंसार्पितः विष्णु भक्तिश्चेत् नवलक्षणा। 9 प्रकार की भक्ति। भगवान का कीर्तन सुनो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के चरणों की सेवा करो, अर्चनम वंदनम सब सुना दिया। तब तो हिरण्यकशिपु जो है आग बबूला हो गया। तलवार लेकर दौड़ा, संडामर के गले पर रख दिया, गर्दन पर। बोलिए किसने पढ़ाया? तुम कहते हो मैंने नहीं पढ़ाया, अब कोई विष्णु का दूत नहीं पढ़ाया, तो यह किसने पढ़ाया है इसको? तब संडामर जी ने हाथ जोड़कर कहा न मत प्रणेतम न पर प्रणेतम सुतो बदत्वे सतवे न सत्रो नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियक्षमन्नु करदास ममान। न मत प्रणीतम, न मैंने पढ़ाया है, न पर प्रणीतम, न किसी और ने पढ़ाया है। मुझे लगता है ये तुम्हारा बेटा पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। बोल भक्तवत्सल भगवान। क्योंकि नैसर्ग की यम मतिरस, नैसर्ग माने स्वाभाविक मति है इसकी पढ़ी पढ़ाई हुई बुद्धि नहीं है। नैसर्ग की यम मतिरस्य राजन है, राजन इसकी स्वाभाविक बुद्धि ही ऐसी है, कोई पढ़ाता नहीं है। तब इसको चिंता हुई कि मैं तो विष्णु से बैर किया हूं, अब मेरा बेटा ही हमसे नहीं समझ रहा है।
तो सारे लोग हमारी क्या बात मानेंगे। तो उसने कहा एक काम है, मेरा बेटा भले है लेकिन ये विष्णु की बीमारी पूरे राज्य में फैल जाए, इसके पहले इसको समाप्त कर दो। तो अब करने लगा, क्या किया, दिग्गज दंत सूकई से अभिचारावपात ने हाथियों के झुंड के सामने फेंक दिया, हाथियों से कुचलवाया गया। सोचा अब तो मर गया होगा, लौट करके आया तो प्रहलाद जी पहले ही घर में आकर बैठे मिले। तो पहाड़ से गिराया गया तो भगवान फूलों की सैया लेकर मिले। सोचा कि मर गया, लौट करके आया तो प्रहलाद घर में बैठे बैठे भगवान की माला जप रहे थे। तो सोचा इसे तो पहाड़ में फेंक कर आया, जल में डुबाने का प्रयास किया, बीच समुद्र में फेंक दिया कि मछलियां खा जाएंगी। भगवान कागज की नैया बनाकर प्रहलाद को पार लगा दी। जब घर में आया तो देखा तो प्रहलाद भगवान का माला जप रहे थे। तब चिंता दीर्घतमाम प्राप्त है, चिंता उसको बढ़ गई कि अब क्या करें, यह तो हमसे यही, हम इसी से नहीं जीत पा रहे हैं तो विष्णु से कैसे जीतेंगे। तब उसकी एक बहन होलिका आई, उसने कहा एक काम बताओ। बोले बताओ। बोले देखो सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के हमको एक चद्दर दिए, उससे क्या लाभ। बोले अग्नि में मैं बैठ जाऊंगी तो जलूंगी नहीं। तो मतलब क्या है, साफ साफ बता। तो उसने कहा देखो राजन, खूब लकड़ियों का पहाड़ जैसा ईंधन इकट्ठा करो, उसके ऊपर मैं चद्दर ओढ़कर बैठ जाऊंगा और तेरे लल्ला को अपने गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, उसमें आग लगा दो, ये जल जाएगा, मेरे पास तो चद्दर है, मैं बच जाऊंगी। वैसा ही किया, उसमें आग लगा दिया। अब जब आग लगाया, भगवान के भक्त प्रहलाद को अग्नि स्पर्श करने लगे, तब भगवान को बड़ी पीड़ा हुई। तो भगवत कृपा से उसी समय पर मरुत चले 49 पवन इतने वेग से चले कि होलिका के ऊपर जो वह सूर्य भगवान का दिया हुआ वरदानी चद्दर था, वह चद्दर उड़ पड़ा और जा करके प्रहलाद जी के शरीर से लपट गया, कवच बन गया। होलिका धू धू करके जल गई और प्रहलाद जी बच गए। फिर घर में आ गए, भगवान का नाम लेते लेते घर में पहुंचे तो और चिंता हो गई। और प्रहलाद जी बच गए तो सवेरे जो प्रहलाद के मित्र थे वो बड़ी खुशियाली मनाने लगे, सबको बढ़िया गुजिया खिलाने लगे। आप क्या होता है ना, होली के बाद गुजिया खिलाने लगे, किसी को अबीर गुलाल लगा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गीत गा रहे हैं, गले मिल रहे हैं कि हमारा मित्र प्रहलाद बच गया। तो प्रहलाद के जो भक्त हैं वो खुशी मना रहे, मिठाई खिलाए, बीर गुलाल इत्र फूले लगाते हैं। लेकिन जो हिरण्याकश्यप वाले दैत्य हैं वह शराब पी पी करके पकड़ पकड़ के उठ के किसी को नाली में ठूस रहे हैं, किसी के मुख में कोयला फूट रहे हैं और ऐसा उत्पात मचाते हैं कि सवेरे टीवी में समाचार में आता है कि फला जगह पर इतने लोग मर गए। तो दोनों टीम है आपके यहाँ की नहीं, दोनों है। हिरण्याकश्यप वाले दैत्य भी होंगे जो सीधी सादी होली नहीं खेलते, अबीर गुलाल फूल गुलाल इत्र फुलेल की होली नहीं खेलते। वो तो जब तक आपको नाली में नहीं घुसेड़ देंगे और मल मूत्र में आपका थोबड़ा नहीं घुसेड़ देंगे तब तक उनकी होली नहीं चढ़ती है। तो समझ जाना हिरण्याकश्यप वाले दैत्य हैं ये नहीं मानेंगे ऐसे। तो इस तरह से अब ये भी सब समस्या हो गई, फिर भी बच गए प्रहलाद जी। अब इसने सोचा क्या करूं, तो संडामर्क जी ने कहा एक अवसर मुझे और दीजिए, मैं इसको ले जाऊं विद्यालय में। पुनः विद्यालय में गए और पुनः पढ़ाने लगे। संडामर्क अरे मूर्ख तेरी बुद्धि किसने चौपट कर दिया है। प्रहलाद जी सोचते हैं कि बुद्धि इन लोगों की चौपट है और ये कहते हमको है। एक दिन संडामर्क जी कहीं बाहर चले गए और प्रहलाद जी ही बचे स्कूल में। सारे विद्यार्थी प्रहलाद से कहने लगे कि तेरी बातों को सुनकर मुझे बड़ा आनंद आता है, तेरी बात में दम है, लेकिन ये बता
कि हम लोग तो तेरा हमारा विद्यालय एक, जाति बिरादरी एक है और पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी वही हैं, पढ़ाने वाले मास्टर भी वही हैं, तो ये तेरा ज्ञान कहाँ से आया? तो प्रहलाद जी ने कहा ये मेरे गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। तेरे गुरु कोई दूसरे हैं क्या? तो प्रहलाद ने कहा हाँ। कौन है? बोले नारद जी हैं। तो बोले तेरा जन्म तो मेरे सामने हुआ, नारद जी कब मिल गए? बोले अरे मूर्खों, जब मेरी मैया गर्भवती थी, मेरे पिताजी तपस्या करने गए तो देवराज इंद्र ने सोचा कि इसके गर्भ में दैत्य ही पैदा होगा, इसलिए मेरी मैया का हरण कर लिया। नारद जी ने फटकार लगाई, तब मेरी मैया को नारद जी के आश्रम में छोड़ करके भगा। नारद जी बढ़िया बढ़िया बात मेरी मैया को सुनाते और गर्भ में रहकर मैं भी सुनता जाता, और गर्भ से बाहर आया तो मुझे सब याद है, इसलिए मेरे गुरु नारद जी हैं। तो विद्यार्थियों ने कहा प्रहलाद तेरे बात में दम तो है, तेरी बात सुन के लगता है कि हम लोग भी भजन करें। तो प्रहलाद ने कहा मना किसने किया है? अब कहा एक प्रहलाद थे, देखिए बहुत सारे लोग तैयार हो गए, तो हम लोग भी भजन करने का मन करता है। प्रहलाद ने कहा करो। तो बोले तेरे बाप का डर लगता है। क्यों? बोले कितना कष्ट दिया तुझे। तो बोले मुझे कष्ट दिया तो क्या मैंने छोड़ दिया? बोले देख लाला, तुम्हें कष्ट दिया लेकिन तुम्हारी रक्षा तो भगवान करते हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा? प्रहलाद ने कहा भगवान हमारे रिश्तेदार नहीं है, जो भगवान का भजन करेगा उसी की रक्षा करेंगे। तो चलो फिर आज हो जाए कीर्तन। सब लोग कीर्तन के लिए तैयार हो गए। आप लोग भी तैयार हैं? तैयार है ना? तो चलिए प्रहलाद के साथ कीर्तन करें। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण गिरधर गोपाला गिरधर गोपाला मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला गिरधर गोपाला
खड़े थे वैसे खड़े रहते हैं। अब देखा संडापर कि प्रहलाद था, ये तो सब लोग कीर्तन करने लगे, तो प्रहलाद को पकड़ लिया और पूछने लगा, ये दोस्त ये बता, तो क्रुद्ध से कंपनते त्रैलोका सहस्रा, मेरे चलने से धरती डगमगाती है, तीनों लोगों की देवता अपना अपना आसन छोड़कर भाग जाते हैं। अतस्य में भेद तन मूढ़, और उसी से तू बैर कर रहा है, तो बोल शासनम किम बलोत्यगा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, किसके बल पर तुझे घमंड है? सभी लोग इधर ही ध्यान देंगे, ये बातें महत्वपूर्ण है। तो बोल किसका घमंड है तुम्हें जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है? तो प्रहलाद जी हाथ जोड़कर बोले, हे पिताजी, आप कहते हैं कि तुम्हारे पास किसका बल है, तो ध्यान से सुनिए, मेरे पास ही नहीं समस्त सृष्टि में जिसके पास बल है, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे, ये सारी सृष्टि भगवान की इच्छा पर चलती है। सबका बल, सब में जो बल है वो भगवान का ही बल है। न केवल में भवतश्चराजन, केवल मैं ही नहीं, सबय बलम बलिनाम चा परेशा, परे बरे में स्थिर जंगमाम ये ब्रह्मादयो ये न बस प्रणीता। ब्रह्मा शंकर के अंदर जो बल है वह भी भगवान विष्णु का ही बल है। ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं वह भी भगवान नारायण के बल से ही करते हैं। और आप पूछते हो किसका बल है? अगर भगवान अपना बल खींच ले तो एक घास भी कोई उठा नहीं सकता है। मैंने तो बता दिया मेरे पास किसका बल है। अब कृपा करके हे पिताजी आप भी बताओ, आप किसके बल पर हमारे प्रभु से बैर किए हैं? तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि मेरे पास ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए वरदानों का बल है। तो प्रहलाद जी हंसने लगे, अरे राम राम, जिस ब्रह्मा जी के वरदान के बल का इतना घमंड है, उस ब्रह्मा को पैदा करने वाला वो भगवान है। तो बताओ, जब भगवान ने ब्रह्मा कहां से आए? भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा को पैदा करने वाला भगवान नारायण है, तो उसके वरदान पर इतना घमंड, तो भगवान में कितना बल होगा। वो कहा, मूर्ख तू हमें ज्ञान सिखाता है, बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, भगवान तो सब जगह है, देखने वाली दृष्टि होनी चाहिए। तब क्रोध आया और गदा उठाया, सर्वत्र, अगर तेरा भगवान सब जगह है तो कस्मात स्तंभे दृश्यते, इस खंभे में हमें वो दिखाई क्यों नहीं देता है? प्रहलाद जी ने कहा, आप देखिए जरूर दिखाई देंगे। बोले तेरे खंभे में, इस खंभे में भगवान है? बोले हाँ। बोले है? प्रहलाद ने कहा हाँ 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 हाँ, इस खंभे में है। जो 3 बार हाँ किया तो क्रोध में आग बबूला हो गया, गदा घुमाया और धड़ाम से उसी खंभे पर मारा। और जो खंभे पर मारा, गगन गगरानो खंभ पाटो चरचरानो निसो नरनाथ सो रूप भयानक है। गगन गगरावे दसन जीव न प्रभावे, चिन्मन सराबो जानो मंगहात राज काव्य। बोल नरसिंह भगवान की। उसी खंभ से नरसिंह भगवान प्रकट हो और भगवान वो देख कर बड़े चक्कर पड़ गया। कितने बड़े भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हुए? दिन में 12 बजे, लेकिन समय भी बहुत है, इसलिए खेल खिलाना शुरू किए, उसके साथ युद्ध करते रहे। गोधूली का बेला आया, भगवान ने जकड़ कर पटक दिया, अपने गोद में लेकर बीच देहली पर बैठ गए। नरसिंह भगवान का स्थान कहाँ है? देहली। इसलिए देहली पर बैठकर कभी भी भोजन न करें, न देहली पर बैठना चाहिए। देहली जो घर के अंदर बाहर के बीच में रहते, बहुत पवित्र स्थान है। जब आप गृह प्रवेश करते हैं तो देहली विनायक का पूजन होता है, वो नरसिंह भगवान का स्थान है। वहाँ जूठा पूठा करोगे तो अनिष्ट होगा, दरिद्रता आएगी घर में, फिर दोष मत देना भगवान का। भय होगा, स्वप्न होगा, पीड़ा होगा, भूत प्रेत आदि बाधाएं आएंगी।
इसलिए देहरी पर बैठ कर दरबार किया करो, अंगत हो या तो बाहर हो। बोल नरसिंह भगवान की। तो दिन में 12 बजे खिलाते खिलाते गोधूली वेला आया तो जकड़ कर पकड़ कर अपने गोद में पटक लिया और देहली पर बैठ गए। तो उसने कहा हिरण्यकशिपु ने कि तुमने मुझे पटक भले दिया है लेकिन मार नहीं सकते हो। भगवान ने पूछा क्यों? बोले मेरे पास ब्रह्मा का वरदान है। कौन सा वरदान? तो उसने कहा न अंदर मरूंगा न बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा मूर्ख न तू अंदर है न बाहर देहली पर है। उसने कहा न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान ने कहा गोधूली बेला है। और बता, बोला न पशु से मरूंगा न मनुष्य से मरूंगा। भगवान ने कहा ये स्पेशल अवतार तेरे लिए है। बोल मैं पशु हूँ कि मनुष्य हूँ? अब चक्कर में पड़ा कि क्या करें। बोले मैंने धरती पर मरूंगा न आकाश में मरूंगा। तो भगवान ने कहा न तू धरती में है न आकाश में है, तू मेरी गोद में है। अब बड़ी चक्कर में पड़ा कि मेरे तो सारे वरदान खत्म होते जा रहे। बोले और वरदान है? बोले और क्या है? बोले 12 महीना में से किसी महीना में न मरो। भगवान ने कहा ये मलमास महीना तेरे लिए स्पेशल बनाया गया है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है जिसको अधिक मास कहते हैं, ये 12 महीना में नहीं आता है। तब चिंता में पड़ा। उसने कहा और है वरदान? क्या वरदान है? तो उसने कहा देखो ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी के हाथ से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा मूर्ख तू मुझे पहचान नहीं रहा है, ब्रह्मा जी को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया है। तब चक्कर में पड़ा। उसने कहा रुको मेरे पास और वरदान है। भगवान ने कहा वो भी बता दे। तो उसने कहा कि न तो मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। तो भगवान ने कहा ये नाखून देख रहा है, ये न अस्त्र में है न शस्त्र में है, और इसी नाखून से आज तेरा ऑपरेशन होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। पेट में डाल दिया, फाड़ दिया, आंकड़ियों को निकाल कर पहन दिया और उस नरसिंह भगवान बन के हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया। बोल नरसिंह भगवान। सब देवता स्तुति करने आए परंतु क्रोध नहीं शांत हो रहा है। अंत में प्रहलाद जी ने भी बड़ी स्तुति किया, तब उनका क्रोध शांत हुआ। भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो प्रहलाद ने कहा माम माम प्रलोभयन्ता, हमें प्रलोभन मत दीजिए, लोभ मत दीजिए। कैसे? जब कोई मैया का बच्चा दूध पीने के लिए रोता है और मैया सोचती है काम करो तो क्या करती है? एक टाफी फेंक दिया और लड़का टाफी चाटने लगा, फिर नहीं रोता है। फिर रोया तो घुनघुना फेंक दिया। और जब बच्चा न घुनघुना लेता है न टाफी लेता है न बिस्किट लेता है, सब उठा के फेंक देता है, तब मैया समझ जाती है कि ये बिना मेरे गोद में आए नहीं चुप होगा। इसलिए उन्होंने कहा ये वरदान का झुंझुना हमें मत पकड़ाइए, मुझे आपकी ही चरण शरण चाहिए। तो इस तरह से तब उन्होंने कहा नहीं फिर भी वरदान मांगो। तो उन्होंने वरदान मांग लिया कि मेरे पिता की अधोगति न हो, यही वरदान दे दीजिए। मेरे पिता ने आपको बड़ी गाली दिया है इसलिए इनकी अधोगति न हो, यही वरदान हमको दीजिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो इस तरह से भगवान ने उसे वरदान दिया और फिर इसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। सप्तम स्कंध में एक कथा आती है। ये अष्टम स्कंध में गजेंद्र की कथा आती है। गजेंद्र की कथा का तात्पर्य है कि जब संसार में कोई साथ न दे तो भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए। तो इस तरह से समयाभाव के कारण उस कथा को विस्तार में नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमने याद कर लिया। एक और कथा इसमें अष्टम स्कंध में आती है। समुद्र का मंथन किया भगवान ने, अमृत का उत्पादन किया, अमृत पिलाया देवताओं को,
और दैत्यों को उससे वंचित रखा। फिर बाद में वामन भगवान का अवतार हुआ। वामन भगवान बन करके भगवान ने राजा बने से 3 पग भूमि में सब कुछ मांग लिया। ये अष्टम स्कंद की कथा है। तो अब इसको हम सुना नहीं पा रहे हैं विस्तार से, क्योंकि अब हमें जन्म कराना है। धीरे धीरे माता बहनों का मन मलिन हो रहा है कि जन्म कब होगा। और महाराज जी की कथा छोड़ने ही वाली नहीं, सब एक तरफ से सुनाए जा रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं जन्म करा। नवम स्कंध में देखिए, नवम स्कंध में आए भगवान श्री राम। प्रसन्न हुए और कहे राजन चिंता मत करो, अब तुम जाओ, हम काम करा देंगे। तो वशिष्ठ ने क्या किया कि सिंगेर से बसे वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम सुभया के करावा। और वही अग्नि देवता का प्रसाद दिया, बोले ले जाकर अपने राज्यों में बांट दो, सबको खिला दो। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी उन सबको दिया। और भगवान की कृपा के परिणाम स्वरूप प्रसाद, लंबी बात है लेकिन जल्दी में हमें जन्म कराना है तो पहले राम जी को आना पड़ेगा। तो उसके परिणाम स्वरूप चैत महीना आ गया और नवरात्रि में पावन तिथि नवमी तिथि आ गई। और उसी तिथि में भगवान श्रीमन नारायण श्री राम के रूप में अपने 4 अंशों सहित राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में 4 अंशों के सहित दशरथ के घर में प्रकट हो गए। शंख बजने लगी, दुंदुभी बजने लगे, देवता लोग सुमन वृष्टि करने लगे, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। हे प्रकट कृपाला
श्यावर रामचंद्र भगवान की। इसकी अंतिम वाली लाइन आपने ध्यान दिया, इसको ध्यान दीजिए। जो स्तुति भी आपने गाई, यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवतूता। इसको ध्यान दीजिएगा। यह चरित जगावहि अथवा सुनहि, आप लोग सुन रहे हैं, श्रोतव्य कीर्तितव्य, सुनने सुनाने दोनों के लिए। हरिपद, आज पद की लड़ाई लगे, कितनी लड़ाई लोग लग रहे हैं। सरपंची का पद मिल जाए, नगर अध्यक्ष का पद मिल जाए, तो सबसे बड़ा पद क्या है? अब भगवान से बड़ा पद तो किसी का नहीं होगा। लेकिन यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तो वह जो यह चरित्र गाएगा वह भगवान की गद्दी पा जाएगा। अच्छा, तो जो लोभी है उन्हें तो गद्दी दिखाई दे रही है कि चलो भगवान की गद्दी खाली होगी। क्यों? क्योंकि भगवान तो जन्म लेकर अयोध्या में चले आए। तो जब भगवान अयोध्या में चले आए तो भगवान की कुर्सियां तो खाली है, इसलिए यह चरित्र जो गावे हरि पर, चलो हम लोग वहां बैठ जाए। ये लोभी लालची के लिए है। लेकिन जो भगवान के, इसी वंश में राजा पुरु हुए दुष्यंत, रतिदेव, रंधदेव आदि बड़े बड़े पराक्रमी राजा हुए। यदुवंश से अजमेर यादा यदु के दो बेटा हुए, देवमेढ़ अजमेढ़। देवमेढ़ के पुत्र हुए जो है सूरसेन, और जो है अजमेर के सूरसेन और वसुदेव हुए देवमेढ़ से, और अजमेर के बेटा हुए उग्रसेन। उग्रसेन का बेटा हुआ कंस, और देवमेढ़ का बेटा हुआ सूरसेन, और सूरसेन का बेटा हुआ वसुदेव। ये दोनों एक ही खानदान के हैं। अब इधर धीरे धीरे उग्रसेन वृद्ध हो गए, लेकिन चाबी का गुच्छा नहीं दे रहे हैं। तो कंस ने जबरदस्ती छीन लिया राजपाल, और उनको जेल में डाल दिया, और अपने चाचा देवक की कन्या देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया। धूमधाम से बारात विदा किया, खूब रोया बहन की विदाई में। तो देवता भी सोचने लगे कि देखो ये मूर्ख कितना घड़ियाली आंसू बहा रहा है, चलो इसका पोल खोलते हैं। तो देवता आकाशवाणी कर दिए, अरे मूर्ख, जिस बहन के लिए तू इतना उतावला हो रहा है, इसी का 8वां बेटा तेरा काल होगा। तो भंगने महंत मारत खड़ग पहाड़ी कचे रही, तुरंत तलवार उठा के मार दूंगा। तो वसुदेव ने बड़ा अनुनय विनय किया, इसे छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी इसके बच्चे से है, वह 8वां बेटा जैसे ही होगा वह लाकर हम तुम्हें सौंप देंगे। कंस मान गया। जब मान गया तो उसके गुरु नारद जी आ गए, सारी बात बता दिया। तो नारद जी एक पुष्प हाथ में लिए और कंस को घुमाकर पूछने लगे कि ये बता कि पहला पंखुड़ी कौन है और कौन अंतिम है। तो कंस की बुद्धि चकरा गई कि इसमें पहला आखिरी तो कोई पता ही नहीं है। तो बोले मूर्ख, भगवान की माया कोई जान नहीं सकता है, कब किस नंबर में आ जाए। तब वह समझ गया और वसुदेव देवकी को ले आया, कारागार में डाल दिया। एक एक करके 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें में स्वयं शेष जी जो रामावतार में लक्ष्मण जी थे वह आ गए। तब भगवान ने माया को बुलाया और माया से बोले कि मेरी एक मैया रोहिणी भी है, तो हम दोनों भाई एक ही मैया के गर्भ से आएंगे, तो दूसरे मैया का अपमान हो जाएगा, तो क्या करें। बोले ये देवकी के जो 6वां गर्भ है, 7वां गर्भ है, इसे खींच लो और ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर लो। दूसरा कारण यह है कि अगर ये दाऊ ये शेष जी जन्म ले ली, अब मामा कंस इन्हें मारने के लिए दौड़ेगा, तो ये प्रकट होकर के कंस को समाप्त कर देंगे, तो मेरे जन्म लेने का काम ही खत्म
इसलिए ले जाओ इनको रोहिणी के घर में। तो माया ने कर्षण क्रिया करके और ले जा करके देवकी के सप्तम गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसलिए बलराम का एक नाम संकर्षण भी है इसी कारण। अब आठवां गर्भ आ गया। आठवें गर्भ में भगवान आ गए तो देवकी का जो है रूप निखर गया। अब कंस की धड़कन तेज हो गई, पहरा और चाक चौबंदा कर दिया। भादों का महीना आ गया और आया कि नहीं आया? भादों का महीना है ये कौन महीना है? अब भादों मान लो तभी तो जन्म होगा। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया और जो है अभिजीत मुहूर्त आ गया। आज रात्रि बड़ी सुहावनी हो गई। अर्धरात्रि को ही कमल का फूल खिल गया। रात्रि में कमल का फूल नहीं खिलता, लेकिन आज सारे फूल रात्रि में खिल गए। क्यों? क्योंकि जब कमलाकांत आ रहे हैं तो कमल अब सूर्य की प्रतीक्षा नहीं करेगा। सारे कमल के पुष्प खिल गए। नद्यः प्रसन्नः, सारी नदियां आज खुशियाली मना रही हैं। नदियां क्यों खुश हो गई? बोले हमारे जीजा जी आने वाले हैं। कैसे? आप लोग हंस रहे हैं। देखिए भगवान की 8 पटरानी है। उन 8 पटरानी में जमुना महारानी भी भगवान की पत्नी है। ये जमुना मैया तो भगवान की पत्नी है। तो जब जमुना जी भगवान की पत्नी है तो जमुना के नाते जितना नदियां हैं सब जमुना की बहन हुई कि नहीं हुई? तो सारी नदियां भी कहने लगी हमारे जीजा जी आज जन्म लेने वाले हैं। नद्यः प्रसन्न है। अर्धरात्रि में एक प्रकाश हुआ। वसुदेव देवकी के देखते देखते उसी प्रकाश कुंज से चतुर्भुज रूप में तम अद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम। बोलिए चतुर्भुज भगवान की। भगवान प्रकट हो गए। कंस देवकी और वसुदेव दौड़े कि स्तुति करूं, लेकिन भगवान ने कहा नाना स्तुति मत करना, कहीं जोर जोर से गाने बजाने लगोगे तो मामा कंस आ जाएगा। तब क्या करें? बोले मैं जल्दी से छोटा बच्चा बनने वाला हूं। तुम एक काम करना, एक सूप में अथवा पात्र में मुझे बिठा देना, यहाँ से चले जाना, जमुना पार करके गोकुल में यशोदा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, मेरे को वहीं पर सुला देना, उस कन्या को लेकर चले आना, किसी से कुछ मत बताना। जल्दी करो, समय नहीं है, मैं बालक बनने जा रहा हूं। तो वसुदेव ने कहा महाराज हम कैसे बाहर जा सकते हैं, यह हथकड़ी बेड़ी लगी हुई है। अरे भगवान ने कहा जब जीव भगवान का आश्रय ग्रहण करता है तो मोह माया की हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट जाएगी। महाराज ये जो बड़े बड़े किवाड़ हैं, तो भगवान ने कहा जब तुम अपने सिर पर हमें धारण कर लोगे तो अज्ञान रूपी किवाड़ अपने आप खुल जाएगा। ये जो शत्रु खड़े हैं बल्लम वर्षी भाला लेकर, बोले कोई शत्रु नहीं है। काम क्रोध मद लोभ दंभ ईर्ष्या द्वेष पाखंड झूठ अन्याय अत्याचार पापाचार दुराचार भ्रष्टाचार, ये सारे पापी सब सो जाएंगे। भगवान बालक रूप में आ गया और वसुदेव ने सिर पर ले लिया। हथकड़ी बेड़ी खुल गई, सारे फाटक खुल गए, पहरेदार सब सो गए। बाहर निकले तो बादलों ने देखा कि अरे भगवान हमारे चले जा रहे हैं। तो क्या करें? बादल पानी बरसने लगे। क्यों बरसने लगे? देखो सोबर से जब बाहर लड़का जाता है तो पहले उसका नहवावन होता है, नहलाया जाता है ना, तब बाहर निकाला जाता है। और ये बादल सोचने लगे कि भगवान सुमरी से बाहर भी चले गए, इनका स्नान भी नहीं हुआ। तो सारे बादल से सोर बगार बार निवार्यन पड़े बवर्ष पर्जन्य उपांग सुगर्जिता, बादल गरजने लगे, पानी बरसने लगा। जब पानी बरसने लगा
तो शेष जी ने सोचा भगवान को ठंडी न लग जाए, तो 1000 फन काढ़ करके छत्र बन करके पीछे पीछे शेष जी चल दिए। न वसुदेव जी पहुंच गए बीच जमुना जी में। जमुना जी घुटने के नीचे है। जब बीच जमुना जी में पहुंचे तो जमुना जी ने देखा क्यों मेरे पति देवता मेरे सामने से चले जा रहे हैं और मैं अभागिनी के दर्शन भी नहीं दौड़ पाई, तो दर्शन ही नहीं कर पाई। इसलिए जमुना जी दौड़ पड़ी भगवान का चरण छूने के लिए। अरे नैनन अरे आंचल में भर लूंगी श्याम तुझे जाने न दूंगी, आंचल में भर लूंगी श्याम तुम्हें जाने न दूंगी, जाने न दूंगी श्याम जाने न दूंगी, जाने न दूंगी श्याम जाने न दूंगी। नैनन में चले गए वसुदेव। कहाँ पहुंच गए? गोकुल में पहुंच गए। लाला कुशला इधर देखो, झांकी इधर ही आएगी, इधर ही आएगा, जो भी बनेगा यही आएगा। कहाँ पहुंच गए? गोकुल में। लाला को लिटा दिया और लाली को लेकर चले आए। और जैसे ही आई लाली घर में, पुनः कड़ी बेड़ी लग गई, फाटक पुनः बंद हो गए, सारे सैनिक जग गए। सुबह कंस आया तो लाला की जगह पर लाली पाया, लेकिन पत्थर पे पटक कर मारना चाहा तो हाथ से वो लाली चिटक कर अष्टभुजी बनकर प्रकट हो गई। अरे दुष्ट, मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। कहाँ है? बोले ढूंढ लो, मैं क्यों बताऊं। और वही अष्टभुजी विंध्याचल में आकर विंध्यवासिनी के रूप में स्थापित है, जो आज भी भक्तों का प्रणाम लेती है। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। अब इधर तो ये हुआ। अब आइए ब्रज वृंदावन। देखिए आज से कथा वृंदावन में पहुंच गई और हम वृंदावन से आए हैं। तो अगर ब्रज भाषा हम नहीं बोलेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि वृंदावन से महाराज जी आए हैं। तो अब आइए ब्रज भाषा में कथा करते हैं। यहाँ तो जन्म हो गया, लेकिन 90 साल के है गए नंद बाबा, 85 साल की नंदरानी यशोदा मैया है गई। आपको छोरो छापरो ये को भयो ना है, तो नंद बाबा के मन में चिंता है गई कि हमें तो भयो ना है, आगे लड़का बच्चा लल्ला बच्चा पैदा हो कि ना पैदा हो। या माही विचार करते बैठे भय नंद बाबा, इतने में ब्राह्मणन की टोली आ गई। ब्राह्मणन को खूब चरण धुआया और माखन मिश्री खवाया। सबरे ब्राह्मण पेट पे हाथ घुमाने लगे, मोहते डकार निकल गए हो, वह डकार में के आशीर्वाद निकल गए हो। जा नंद बाबा तो लाला को जन्म हुए हो। नंद बाबा कहने लगे रे महाराज ऐसे मत लज्जित करो, या 90 वर्ष की उम्र है गई, या अब जवानी में तो लाला भयो ना है, या बुढ़ापे में कैसे रह जाएंगे। ब्राह्मणों ने कहा बाबा तो हम सब ब्राह्मणों के वचन पर विश्वास लाए तो। नंद बाबा ने कहा भैया मैं तो ब्राह्मणों के वचन पर खूब भरोसा है, लेकिन या उम्र पे भरोसा ना है। ब्राह्मण कहते बाबा हम सबरे ब्राह्मण तेरे घर में बैठ के संतान गोपाल मंत्र को जाप करेंगे और देखेंगे कैसे ना लल्ला हो। तू तो बस रबड़ी खिलाते जाइयो। नंद बाबा ने कहा भैया ये यदुवंशियों का घर है, यहाँ आज कलयुग में भी दूध नहीं माखन बिजली की कमी ना है घर में। खूब रबड़ी चक्र खिलाऊंगो, आज नीचे बैठ जाओ महाराज। सबरे ब्राह्मण बैठ गए, संतान गोपाल मंत्र को जप करने लगे। मंत्र को आशीर्वाद फलीभूत है गए। यशोदा मैया गर्भवती है गई। जब गर्भवती हो गई तो नंद बाबा दौड़े दौड़े अपनी बहन सुनंदा को बुलाने गए। ए सुनंदा, दौड़ी दौड़ी सुनंदा, हाँ भैया
अरे जल्दी जल्दी कर। कहा बात है गई? बोले तू अपने अपने जल्दी जल्दी लुगरी लगता समय अपनी संदूक उठा, चल मेरे साथ। ऐसी क्या बात है गई? तो नंद बाबा ने कहा ऐसी बात ना भाई, मैं कान में बताऊंगा। सो अपने बहन सुनंदा के कान में नंद बाबा ने कह दिया, अरे बहन तू बुआ बनने वाली है। सो सुनंदा बुआ बड़े खुशी में उछल पड़ी और लेकर अपने लुगरी लगता दौड़ पड़ी। नंद बाबा के साथ में आ गई, साथ काम धाम संभाल लिया। भाभी को कोई काम करने नहीं दे रही है। एक दिन की रात सुनंदा बुआ यशोदा मैया के कक्ष में गई तो देखकर आश्चर्यचकित रह गई। यशोदा मैया तो मूर्छित पड़ी हुई है, क्योंकि भगवान ने माया रच दिया था। कब बिटिया हुई, कब बिटिया चली गई, कब बेटा आया, ये तो माया में हुआ। इसलिए यशोदा मैया को नेको होश आए। वाके बगल में एक सुंदर सो सामरो सो श्याम सुंदर सलोनो सो दिव्य आभा प्रभा शोभा आपकी भागी बाकी वालों सुंदर सो श्याम सुंदर सोए रहे हो। वाकी ऐसी सुंदरता ये निर्विशेष नयन सदैव निरंतर निहारते ही रह गए। ऐसो लगे जैसे चंद्रमा रूपी सफेद चद्दर पे कोई छोटे से शालिग्राम भगवान विराजमान है। दौड़ पड़ी, अरे है गए हो। सगरे ब्रजवासी दौड़ पड़े, क्योंकि सबको पहले से खुशियाली थे और ब्रज की गोपियों ने 84 गज के लहंगे बनवा रखे थे। या लहंगा पहन के नंद बाबा को बधाई देने जाऊंगी। जो सुनंदा ने कहा है गए हो, सबरी गोप ग्वाल वाल गोपियां दौड़ पड़े और सुनंदा को घेर लिया। काबे हो। सुनंदा बैठ गई, बोली कचूना है। अरे राम राम, पहले तो इतनी बड़ी बात कर दी, कर दिया कचौना है। सुनंदा ने कहा ये बताओ मेरे भैया कहाँ है? देख तेरे भैया गौशाला में बैठे हैं। नंद बाबा माला सरकाए जा रहे हैं। अबे तो भयो ना आगे पतो ना, अभी तो भयो ना। सुनंदा पूछ गई, अरे भैया खुशखबरी है? कहा खुशखबरी है? बोले ऐसे ना बताऊंगा। तो कैसे बताएगी? कछु इनाम चाहिए, चाबी का पूछा न करिया, एले जो तो चाहिए सो मन में ले लियो। अब तो मुझे बता दे काम है। सो बता दिया, अरे भैया घर में लाला को जन्म है गयो। बोल नंद के लाला की। आज तो सबरे ब्रजवासी दौड़ पड़े, सारी ग्वाल वाल गोपियां दौड़ पड़े। अरे चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ। सखी ब्रिज के सब बाल होके दिल में खुशहाल, सखी ब्रिज के सब बाल होके दिल में खुशहाल। मैया गर्दन में डाल नाचे दे के
का नसीब उजाला हुआ, चलो देखिया में नंदगढ़ लाला हुआ, चलो देखिया में नंदगढ़ लाला हुआ। जो भगवान का महोत्सव चल रहा है, इसमें भक्त ये लाइव कथा चल रही है श्री शैलेंद्र मणि शास्त्री जी के द्वारा। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो आपको ये कथा मिलेगी। सभी भक्त कथा को श्रवण करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज नंद का नसीब उजाला हुआ, चलो देखना में नंदगढ़ लाला हुआ। मिल के गाल कहे जय जय गोपाल, बाज शंख घड़ियाल जन्म लियो नंदलाल, बाज शंख घड़ियाल जन्म लियो नंदलाल। झूल अंगना में पल न जहाँ चाला हुआ, चलो देखिया में नंदगढ़ लाला हुआ, चलो देखिया नंदगढ़ लाला हुआ। ब्रिज के महाराज करे भक्तों के काज, आज ब्रिज के महाराज करे भक्तों के काज। जुड़ा सारा समाज करो दर्शन को आज, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, चलो देखिया में नंदगढ़ लाला हुआ, चलो देखिया में नंदगढ़ लाला हुआ। बोलो नंद के लाला की, भोले बाबा बिहारी लाल की। क्या बात हो गई जब से जन्मे कन्हैया, करामात हो गई जब से जन्मे कन्हैया, करामात हो गई। आंगन घोर अंधेरा कैसी बात हो गई, आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया, करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया, करामात हो गई। जन्म ले कान्हा सब्र का जमाना पुराना, ताली लगाना वो पहरे बैठाना, वो कंस का जुल्म है खाना। ताली लगाना वो पहरे बैठाना, वो कंस का जुल्म है खाना। उस रात का देश भयंकर था, उस कंस को मरे
हाथों में बरछिया भाले, मिल गए ताले सुख रखवाले, वो हाथों में बरछिया भाले, वो दिल के काले पड़े थे बल, वो पल के हवाले वाले, वासुदेव ने श्याम को उठाया था, तो कड़ी में श्याम को लिटाया था, तो बोल भाई हर साए कैसी बात हो गई, तो बोल भाई हर साए कैसी बात हो गई, वो जब से जन्मे कन्हैया करामात 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 हो गई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय आप सभी लोग भगवान का दर्शन किए। अब वही झूले के पास में भगवान बैठे।